अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नों में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पेन वाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज हलाक हुए। नाज़रीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद है जनरल मोइनुद्दीन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इसकी क्या तफसीलात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और आगे मजीद हालात कशीदा होंगे या कोई इसमें नरमी आएगी, किसी भी किस्म का टेबल टॉक होगा। और अभी 48 घंटे का जो है सीज फायर किया गया, जबकि 24 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथ जो पिछले एक हफ्ते से उनको तमाम इंफॉर्मेशन डाटा दे रहा है कि कहाँ पर कैंप कायम है जी जी अफगानिस्तान की। बिल्कुल हम सही। उससे कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दें। सारा साल से कह रहे हैं हमारे बहुत से वहाँ पर, आपको पता है पाकिस्तान के लीडर्स भी गए हैं और डायलॉग भी हुआ है। पहले तो वो कहते थे कि यहाँ नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि जी वो हमारे साथ ही रहे हैं, जब जहाद था उसमें हमारे साथ ही रहे तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। फिर बाद में कह रहे हैं जी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो हमने कहा बात नहीं सुनते हैं तो अपने अपने इलाके में क्यों रखा हुआ, वहाँ से निकालें। फिर पाकिस्तान ने बार्ड वायर भी लगाई इस चीज़ से बचने के लिए, और लेकिन ये इसमें कमी नहीं आई। दूसरा, इसमें हिंदुस्तान की तो इन्वॉल्वमेंट बिल ज़रूर है और साल से है जी कि वो इनको पैसे देता है, और न सिर्फ TTP को बल्कि जो उनके वहाँ मेज़बान हैं उनको भी, वो उनको फिर मदद करते हैं और वो प्लान बना के पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। यहाँ के हमारे फौजियों को शहीद कर जाते हैं। हमारी पुलिस, FC, सिविलियन, उनको जो है ये आके, आपको पता है जो पिछले दिनों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है DI खान में, तो कौन मुल्क बर्दाश्त कर सकता है कि पड़ोसी के लोग आए जत्थे और तबाही मचा के वापस चले जाएं, और जहाँ जाएं तो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल न करें, न बात करने को तैयार हो, न इसको हल करने को तैयार हो, तो सबर का पैमाना तो लबरेज हो जाता है। तो यही कुछ हुआ है कि उन्होंने जब दोबारा बिला इख्तियार फायरिंग की है ताकि फायरिंग की आड़ में कुछ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में फिर से दाखिल करे, तो पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ी हुई थी, इसको फिर सख्त जवाब दिया। जी जी और जहाँ जहाँ इनके कैंप थे या इनके लीडर्स थे, इनकी लीडरशिप, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, कोई ड्रोन से किया, शायद एयरफोर्स से किया। तो जी जनरल साहब, ये उनको मैसेज देना था कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा भी जो है जहाँ पर अगर ऐसे कैंप कायम होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, वो पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं है। और अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब मज़ीद दहशतगर्दी और ये जो अनफ्रेंडली एक्ट है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने सीज फायर की बात की है और 48 घंटे का सीज फायर है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड जो है अपने जज्बात ठंडे करेंगी और मकसद मुज़ाकरात करेंगी, और इस खित्ते को लड़ाई झगड़े और अमन ख़राब होने से बचाने के लिए पर्पसफुल और मकसद मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करेंगे। जी, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नों में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पेन वाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया, जबकि बन्नों में होने वाले तीसरे मुकाबले में पाक फोर्सेज ने मजीद 8 ख्वारिज को कामयाबी से बेअसर कर दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया है और ये 48 घंटे का सीज फायर था, जबकि अब 24 घंटे गुजर चुके